एक एलिट क्लास को कैटर करते हैं, एक एजुकेटेड क्लास को कैटर करते हैं। 100 सवाल होते हैं, काम एक होता है। ऐसे माहौल में हाउ यू गिव योर फाइनेंशियल सर्विसेज टू क्रिएट दैट। I want to create 10 crores in the next 10 years. So that's a milestone that I'm looking at. तो जब तक ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तब तक आप कहीं पे नहीं जा सकते। So many investors जो हमारे पास आते हैं कि उन्हें पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मैंने कहा क्या पर्पस है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कर दिया कुछ तो दिमाग लगाओ ना। So that's where our hand holding our processes come into picture. Don't look at this money कि ये पैसा आपके लिए रिटर्न बनाएगा। ये पैसा आपको प्रोटेक्टेड रखना है फॉर योर डॉटर्स मैरिज। कैरियर रिस्क टेकर बनना या लेना हमेशा जरूरी नहीं होता है। So we are true to our label, what we are doing and we are proud of that. सिंपल लाइफ अच्छी लगती है सभी को। लेकिन नहीं चाहिए ना लोगों को सिंपल लाइफ, लोगों को कॉम्प्लेक्स लाइफ चाहिए। कोई डॉक्टर अपनी सर्जरी करता है? बिल्कुल भी नहीं, एक डॉक्टर के पास ही जाना हो। तो फिर पोर्टफोलियो की सर्जरी क्यों करते हो आप? इन्वेस्टर बिहेवियर हैड बीन अ चैलेंज, इज अ चैलेंज एंड विल रिमेन अ चैलेंज, चाहे जितना मर्जी एआई आए। वेलकम टू द शो समीर। और आज के पॉडकास्ट में हम बहुत सी चर्चा करते हैं। फिनेंस भी एक चर्चा में रहता है हमेशा से। जैसे आप दिल्ली से हो, बहुत कॉम्पिटिटिव सिटी है, वो भी बॉम्बे भी बहुत कॉम्पिटिटिव सिटी है। तो ऐसी सिटी से वॉलेटिलिटी कोच बनना और वो सर्विसेज देना, एक एलिट क्लास को कैटर करते हैं, एक एजुकेटेड क्लास को कैटर करते हैं। 100 सवाल होते हैं, काम एक होता है। ऐसे माहौल में हाउ यू गिव योर फाइनेंशियल सर्विसेज टू क्रिएट दैट। देखो, इट्स वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड द बेस्ट पार्ट ओवर हियर इज कि जब भी कोई इन्वेस्टर हमारे पास आता है, आजकल मीडिया में भी बहुत चीजें चल रही हैं। There's too much noise which is coming up through Instagram, YouTube and everything. What we do with our clients is we handhold them one end use of your money. उसकी तरफ हम लेके जाते हैं कि भाई आज आप जो भी, चाहे एफडी कर रहे हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स कर रहे हो या स्टॉक्स में पैसा डाल रहे हो, what is this money being going to be used for? Either for child education or for your retirement or for purchasing of a property or anything else you are looking at, or creating of wealth also. Let's say I want to create 10 crores in the next 10 years. So that's a milestone that I'm looking at. And उस 10 करोड़ से मैं अपनी financial freedom achieve करूंगा, love to move around the world. तो वो objective है। तो जब तक objective clear नहीं है तब तक आप कहीं पे नहीं जा सकते। I receive so many investors जो हमारे पास आते हैं कि उन्हें पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मैंने कहा क्या पर्पस है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कर दिया सुरक्षा है तो कर दिया। मेरे दोस्त ने बोला था, उसने ये किया था, मैंने भी कर दिया। भाई कुछ तो दिमाग लगाओ ना। So that's where our hand holding our processes come into picture. Like you believe in attachment. If you're attached to your money and if you're attached to your goal, तो वो automatically sync में आएगा, automatically portfolio create हो जाएगा। अब that's for एक इंस्टेंस में बताता हूँ, छोटी सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि I received a call from an investor कि वही मेरे को 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना। तो where should I invest? अब कितना अमाउंट है? 15 लाख का। ओके, एंड इट हैज टू बी यूज्ड फॉर माय डॉटर्स वेडिंग। मैंने कहा what you should do, to what are you looking at? कहते इक्विटीज में डाल। मैं कहा nothing doing, you need a money in one year। आपको वो पैसा अगर कैसा लगेगा कि अगर वो 10% 15% नेगेटिव हो गया, are you ready to lose money? And she said no. मैं कहता invest in, either do FD or invest in liquid funds. Don't look at this money कि ये पैसा आपके लिए रिटर्न बनाएगा। ये पैसा आपको प्रोटेक्टेड रखना है फॉर योर डॉटर्स मैरिज। Exactly. आप उसके लिए उसको यूटिलाइज करो। अब 15 लाख से 1 रुपए भी कम हुआ तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। Exactly. वेडिंग एक्सपेंसेस थे वो कैसे खर्च हो So गए? this is how we handhold our investors, handhold them and guide them through कि आपका ये ऑब्जेक्टिव है, इसको आप रिटर्न के लिए मत देखिए, जस्ट फॉर प्रोटेक्शन पर्सपेक्टिव देखिए, so that you're free for your that goal that you are doing. मतलब आप कह रहे रिस्क टेकर बनना या लेना हमेशा जरूरी नहीं होता है। 100%। अगर आज हम लोग we have created a process in our organization. So the name of my organization is धन क्रिएटर्स। So जो नाम पे ही आता है धन क्रिएशन करना। So we are true to our label, what we are doing and we are proud of that. So we have created a process in it कि जब भी कोई इन्वेस्टर हमारे पास आता है तो हम पहले उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं by default. It's a plain vanilla thing that we do with all the investors, चाहे उसको कुछ भी करना हो, उसके फाइनेंशियल गोल, उसका जो भी पैसा उसने इन्वेस्ट करना है किस पर्पज से, वो लिखा जाता है। एंड देन वी एक्चुअली मूव कि भाई अब बैठ के बात करते हैं
कहाँ एलोकेशन करनी है. तो एसेट एलोकेशन इज वन थिंग दैट वी प्रीच एंड वी डू इट Do it. diligently. Wow, very, very nice answer to my question and to the audience questions as well. क्योंकि सभी को एक सटल वे बहुत ही अच्छा लगता है, सिंपल लाइफ अच्छी लगती है सभी को. लेकिन नहीं चाहिए ना लोगों को सिंपल लाइफ, लोगों को कॉम्प्लेक्स लाइफ चाहिए, लोगों को डिफरेंट चाहिए सब कुछ, लोगों को सिंपलिसिटी. सबसे आसान चीज क्या है? सिंपल रहना, सिंपल पोर्टफोलियो रखना और उसमें रिटर्न्स को एंजॉय करना. लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी में मजा आता है. दैट्स द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड. असल में मैं आपसे मतलब ये मेरी दिल की बात है कि मैं काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लेती रहती हूँ, काफ़ी सारे पॉडकास्ट सुनती रहती हूँ. तो ट्रेडर्स जो फुल टाइम में ट्रेडर्स है वो तो रिस्क टेकर है, बट हम जैसे आई एम अर्निंग, यू आर अर्निंग, हम अपनी सर्विसेज के माध्यम से हम पैसा कमा रहे हैं, हम ट्रेडर्स नहीं हैं. एग्जैक्टली. तो आई थिंक ये एक बड़ा मिसमैच है हमारे यहाँ पे. एक ट्रेडिशनल ट्रेडर की लाइफ को हम सोचते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो भी वैसा ही बनता जाएगा. मैं आपको एक चीज बताता हूँ. जी. दिस इज माय एक्सपीरियंस कुछ, और बिकॉज हम लोग बहुत एक्टिवली इक्विटी ट्रेडिंग भी करते हैं. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस व्हिच आई एम शेयरिंग इट अक्रॉस. ट्रेडिंग से इट्स अ फुल टाइम बिजनेस. कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, एटलीस्ट 4 से 5 साल उसको देते हो, उसको सीखते हो, तब जाके आप एक लेवल पे पहुंचते हो. राइट? अगर किसी ने ट्रेडिंग भी करनी है ना, डू इट डिलीजेंटली, लर्न द बेसिक्स, do it for 5 years. You will lose money initially, you will burn your capital. अपनी कैपिटल बर्न करके आप सीखोगे, लेकिन जब सीखोगे आप लाइफ टाइम के लिए सीखोगे. लेकिन 5 से 6 साल आपको आपको 24/7 आपको उसको अंदर घुसना पड़ेगा, जैसे अपने बिजनेस में घुसते. वो लोग करने को तैयार नहीं होते. That's why we lose money. 93% of the people lose money in trading. ये सेबी का डेटा. सेबी का डेटा. मैं तो क्या ही बोल रहा हूँ, सेबी बोल रही है, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ. And that's a fact of life also. Fact of life. It's a truth, yes. It's a truth. लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग हमेशा रिटर्न्स बना के देती है, बट एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म किसने देखा है? सबको फटाफट पैसा बनाना. हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट. जैसे जैसे माहौल बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है और लोगों के पास एक्सेस आ रहे हैं, तो लोग चाहते हैं कि हम अपनी खुद की नॉलेज से कुछ कर लें, जो कि मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ. क्योंकि हर किसी की एक सर्विसेज, जैसे बीमार हो तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है. मैं भी उसी पे ही आ रहा था. मैं भी उसी पे आ रहा था. कोई डॉक्टर अपनी सर्जरी करता है? बिल्कुल भी नहीं. एक डॉक्टर के पास ही जाना होता है. डॉक्टर के पास ही जाते हैं. तो फिर पोर्टफोलियो की सर्जरी क्यों करते हो आप? किसी प्रोफेशनल के पास आओ ना, सो दैट दे कैन हेल्प यू इन सेलिंग थ्रू ऑल दीज टॉरेट टाइप्स जैसे अभी चल रहा है. करेक्ट. और आपके एसेट एलोकेशन के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करे, सो दैट आप जो वॉलेटिलिटी है आपके पोर्टफोलियो को कुछ कर ही ना सके. तो मतलब आप लोग सिर्फ एक सर्विस नहीं दे रहे, आप एज ए सेवियर भी काम करते हैं. जब एंड थैंक्स टू ट्रिपल एफ दैट दिस काइंड ऑफ विजडम एक्चुअली कम्स विद पीपल व्हिच वी इंटरैक्ट विद, द फ्रेटर्निटी व्हिच वी हैव, व्हिच कनक जी हैज क्रिएटेड इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड द गेम्स दैट ही हैज क्रिएटेड, जो कि हेल्प करता है एसेट एलोकेशन समझने में एंड वेरियस अदर टूल्स समझने में. एंड जिस तरीके से हम क्लाइंट्स को IIPs के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, कितने लोग सीख पाते हैं, कितने लोग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, वो अभी भी चैलेंज है. इन्वेस्टर बिहेवियर हैड बीन अ चैलेंज, इज अ चैलेंज एंड विल रिमेन अ चैलेंज, चाहे जितना मर्जी AI आ जाए. थैंक यू फॉर गिविंग दिस पंच लाइन कि कितना ही मर्जी AI आ जाए, सर्विसेज तो जो है वो, और इन्वेस्टर बिहेवियर चेंज नहीं होगा. करेक्ट. और हमेशा सर्विसेज जो है वो हमेशा एक पर्सनल टच से ही मिलने वाली है. एग्जैक्टली. जब तक मैं नहीं समझूंगी कि कैसे होगा, AI कितना भी मुझे समझाने की कोशिश करे, आई विल बी ऑलवेज ब्लाइंड. तो प्लीज अपने पोर्टफोलियोज की सर्जरी ना करें, अपने काम पे ध्यान लगाएं और किसी प्रोफेशनल के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट्स को आगे बढ़ाएं. हमने बहुत ही अच्छी बात की कि हमेशा एक प्रोफेशनल कोच की हेल्प से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए. एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दिस नॉलेज ऑन दिस प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू.